तो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर में या मार्केट में इस तरह के बोरे तो देखे ही होंगे या कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सभी चीजें जूट के प्लांट से फाइबर्स को निकाल कर बनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें, आपको बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जूट एक नेचुरल फाइबर है जो जूट के प्लांट से निकाला जाता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में नेचुरल फाइबर के रूप में कॉटन के बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जूट फाइबर ही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जूट से कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं जूट के प्लांट से जूट फाइबर कैसे निकाला जाता है ताकि उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकें। जूट के कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक जूट का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी इसकी खेती की जाती है। दोस्तों जूट की बुआई बरसात के बाद स्टार्ट कर दी जाती है और 90 से 120 दिन में जब पौधे की ऊंचाई 8 से 10 फीट की हो जाती है तब इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जूट के प्लांट से बेस्ट क्वालिटी का फाइबर प्राप्त करने के लिए एक फिक्स टाइमिंग का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप समय से पहले जूट की हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको जूट के छोटे रेशे प्राप्त होंगे और देरी से कटाई करने पर रेशे कमजोर और मोटे हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है जूट के प्लांट से फाइबर्स को अलग करने का प्रोसेस। प्लांट से फाइबर्स को अलग करने के लिए कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसे बंडल में बांध दिया जाता है। बंधे हुए बंडल को पानी में कुछ गहराई तक डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य जूट को पानी में सड़ाना होता है। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। रेटिंग प्रोसेस से फाइबर्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। रेटिंग के लिए प्लांट को 15 से 30 दिनों तक के लिए रखा जाता है। इससे होता यह है कि स्टेम में लिग्निन और गम पाए जाते हैं, जो रेटिंग करने से बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे प्लांट लचीले हो जाते हैं और फाइबर्स आसानी से निकाला जा सकता है। प्लांट के पूरी तरह से लचीले हो जाने के बाद हम स्ट्रिपिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, जिसमें फाइबर्स को बारीक बारीक अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि फाइबर्स पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके एक्सेस वाटर को निकाल दिया जाता है और धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब फाइबर्स पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसके बंडल बना दिए जाते हैं, जिसे बेल कहा जाता है। एक बंडल का वजन लगभग 180 किलोग्राम का होता है। अब ये फाइबर्स रेडी हैं फैक्ट्रीज में जाने के लिए, जहां अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जूट से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, जैसे जूट के कपड़े। जी हाँ, जूट के फाइनेस्ट फाइबर को धागे में बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। इसे कैनवास जूट कहा जाता है और ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों ये कपड़े ठंड के मौसम में बहुत काम आते हैं और तो और इनसे साड़ियाँ, कुर्ती और पगड़ी भी बनाई जाती हैं। जूट के फाइबर्स का यूज, जिसे हैसन जूट कहते हैं, इनसे हाई क्वालिटी के बैग बनाए जाते हैं। इनसे थोड़े मोटे जूट के फाइबर से, जिन्हें सेकंड जूट कहा जाता है, ये बोरे बनाने के काम आते हैं। जूट से बनाए गए रस्सियों का यूज भी बहुत सारे जगह पर होता है, जैसे कि मछली पकड़ने वाले जाल और कुर्सी बांधने वाले तार। इन सभी चीजों के बनने के बाद जूट के जो टुकड़े बच जाते हैं, जिन्हें टो कहा जाता है, इनका यूज लो ग्रेड के कागज और पुट्ठे बनाने में किया जाता है। दोस्तों जूट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये भी हैं। सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन और कंजप्शन इंडिया में ही होता है, पर जूट के एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश सबसे आगे है। दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट फाइबर है, जो कि पूरी तरह से नेचुरल और 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। इससे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में जूट की 2 स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। फर्स्ट है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये व्हाइट कलर का होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन यही है। सेकेंड है कॉर्कोरस ओलिटोरियस, ये येलो या ब्राउन कलर का होता है। इस जूट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर ये इंडिया में उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। दोस्तों हमारे देश में जूट की खेती कई जमाने से की जा रही है। अभी के समय में जहां वातावरण सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक की वजह से दूषित होते जा रहा है, इसे देखते हुए जूट की खेती रोजगार का और एनवायरनमेंट को बचाने का एक अच्छा साधन हो सकता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को और भी इस तरह की वीडियो दे सकूं।